today's topic is what are the operators. Operators different टाइप्स के होते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हो गए. ठीक है, हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स जो कि हमारे है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और ये मॉड्यूलस हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशंस में, जैसे कि इफ कंडीशंस जो होती है, इफ कंडीशन या फिर फॉर लूप में भी हम ये मॉड्यूलस ऑपरेटर्स यूज करने वाले. जब हम कोड को स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच से, हम यहाँ से ही हम कोड की शुरुआत करने वाले हैं. ओके, तो इसमें जो है इंट मेन ये हो गए, ये सारे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंट मेन, ये सारे हो गए C++ के कीवर्ड्स. यहाँ पे इंट ये भी हो गया C++ का कीवर्ड्स. बट हमने जो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो A और B हो गया. इसमें हमने कोई भी C++ का कीवर्ड्स यूज किया गया है क्या? नहीं है. तो हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन से शुरुआत करनी है. तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम पहले देखेंगे एडिशन. ओके, ये ए वेरिएबल में, जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स में x और y लेते हैं, या फिर a b या फिर p q r ऐसे भी लेते हैं. तो उसमें हर वेरिएबल, जैसे हम मैथ्स में वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू जैसे भी हम x और y की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, वैसे ही सेम ही कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है. जैसे कि a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हमने x भी ले लिया तो भी चलेगा, x और y. ठीक है, हम यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे हम y ले लेते हैं, और z में हम वैल्यूज स्टोर कर देते हैं इनकी एडिशन की. तो z इज इक्वल टू x प्लस y. ओके, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब कि इनकी एडिशन क्या हो गई? 13 हो गई. ठीक है, ओके, ठीक है. अब हमें इस एडिशन को प्रिंट करना है, जो कि हम सी आउट, जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर्स में. ठीक है, z एंड l. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम सी आउट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि z की जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट करने वाले हैं. ठीक है, जो भी हमने एडिशन की है वो हम एडिशन प्रिंट करने वाले. तो हमने कंपाइल कर दिया, हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा. यहाँ पे सिर्फ एक वार्निंग आ रही है, रिटर्न 0, ये भी लिख दो. हम ये कोड अपने एग्जीक्यूट करते हैं. एक सिंपल सा फंडा तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे कि हम मैथ्स में x y z लेते हैं, ये वेरिएबल्स, या फिर p q r s ये लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे x y z या फिर a b c d ये कौन से भी वेरिएबल्स ले सकते हैं. उसके बाद हमें एडिशन करनी है. तो हम एडिशन करने के लिए z इज इक्वल टू x प्लस वाई, जैसे कि हम सिंपल मैथ्स में करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं. और सी आउट स्टेटमेंट में z, इस स्टेटमेंट को हम क्या करने वाले हैं? प्रिंट करने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं टर्बो सी नहीं यूज कर रहा क्योंकि मुझे आउटपुट प्रॉपरली नहीं दिखा रहा इवन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड. ओके, तो मैंने यहाँ पे कोड रन किया. जैसे ही कोड हमने एग्जीक्यूट किया हमें यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है, जैसे कि ठीक है, ये हो गई एडिशन. वैसे हम सब्सट्रैक्शन का भी देख लेते हैं. आउटपुट क्या होना चाहिए? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. ठीक है, z का आउटपुट क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए. ओके, यहाँ पे 7 आउटपुट आ गया. एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर कौन सी भी वैल्यूज का अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं. अब रह गया मॉड्यूलस का, जो कि ये इंपॉर्टेंट है. तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. मॉड्यूलस विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि तुम्हें अभी ही समझनी चाहिए. मॉड्यूलस इन शॉर्ट टर्म में बताने जाओ
जो भी रिमाइंडर होता है वो एज अ आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, 10 mod 3, ठीक है, और इसका आउटपुट क्या होगा एज अ 1। 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या हो गया, तो 1 रह गया। ठीक है, उसका रिमाइंडर 1 रह गया, एज अ आउटपुट वो डिस्प्ले करता है। यहाँ पे 3 होना चाहिए और यहाँ पे 10, 3 9 आ गया, और इसमें जो सब्ट्रैक्ट होगा ये यहाँ पे 1 आ गया। एग्जांपल लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 8 आ सकता है, और इसका जो रिमाइंडर है वो है 2, यहाँ पे 2 रहेगा, ये एज अ आउटपुट आएगा। देखते हैं इस एग्जांपल को, देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, आउटपुट एज अ 2 आना चाहिए, आ गया। देखो सिंपल है। मॉड क्या करता है, जब तुम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, उसका जो रिमाइंडर वैल्यूज आता है उसको वो प्रिंट कर देता है। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो एज अ इंटीजर में ही तुम्हें रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यूज में, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आती है, 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आती है उसको वो रिटर्न नहीं करता रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें इफ स्टेटमेंट में बहुत बार यूज करने के लिए मिल सकते हैं, तो मैं देख सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल बता दूं, सी आउट में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, x इज लेस देन y, ठीक है, इस कंडीशन को हमने अप्लाई किया है, जो कि x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 10। ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है क्या, 5 ये 10 से छोटा है, हाँ यस करती है। तो इसका आउटपुट एज अ बुलियन में आएगा। बुलियन मतलब कि तुम्हारी वैल्यूज ट्रू मतलब कि 1 और फॉल्स मतलब कि 0। ओके, ये कंडीशन, एक तरह से कंडीशंस को चेक करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिक गेट्स पहले से ही पढ़ा हुआ है, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट, इनका यूज करके मल्टीपल वैल्यूज या फिर एक्चुअल जो आउटपुट स्टेटमेंट होगा इसमें भी सेम ही है, 0 एंड 1 में वैल्यूज रिटर्न होती है। कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, चेक करने के लिए उनको 0 एंड 1 में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो a इज लेस देन b, और यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है। ऑब्वियसली a इज लेस देन b, एंड ऑपरेटर यूज किया गया है। एंड मतलब कि हमने लॉजिक गेट्स में देखा है कि मल्टीप्लिकेशन, क्या देखा है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 1 यहाँ से मिल गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b इज इक्वल टू 10। ये भी क्या हो गया, कंपैरिजन, दो वैल्यूज में यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ली गई है जो कि हमारी 10 है, और b की जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्योंकि दोनों भी वैल्यूज 10 ही है। कंपैरिजन करके हमें क्या मिला है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और हमें 1 मिला है, तो 1 इंटू 1 आउटपुट क्या होता है 1। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 नहीं होता, यहाँ पे 5 होता। ठीक है, यहाँ पे 5 होता, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई की होती, नहीं, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो चुकी होती और यहाँ पे ये 0 आ जाता, और उसके बाद 1 इंटू 0 मतलब कि हमारा क्या होता है 1 इंटू 0 इन एंड गेट में क्या होता है 0 होता है, आउटपुट का हुआ 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद और ऑपरेटर, और का सेम ही है। अब और का एग्जांपल ले लेते हैं, a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू क्या है 10 है। ये 5 ये 10 से बड़ा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एज अ रिटर्न क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और उसके बाद हमारा और ऑपरेटर, a इज इक्वल टू 5, मतलब कि a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 5 है और एक्चुअल यहाँ पे 5 ही है, तो ये दोनों भी सेम है। एज अ रिटर्न हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 0 या फिर 1। और लॉजिक गेट में 0 और 1 क्या होता है एज अ
1 ही होता है, तो ये देखो यहाँ पे एज अ 1 ही आ गया। अब नॉट गेट में हम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे नॉट सिंबल है, ये इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ए ऑलरेडी 5 ही है, ए इज इक्वल टू 5, ए क्या है 5 है, और यहाँ पे ए एक्चुअल वैल्यू 5 है। तो इसका कंपैरिजन किया जाए तो कंडीशन क्या मिलती है हमें, एज अ रिटर्न 1 ही मिलती है। बट यहाँ पे नॉट गेट है, तो नॉट गेट में क्या होता है, जो वैल्यू आई है उसका उल्टा हमें एज अ रिटर्न में मिलता है। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल रहा है तो उसका उल्टा हमें 0 मिलेगा। यह हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब कि हम x इज इक्वल टू वाई जैसे करते हैं, हमें y की वैल्यू x को देनी है, ठीक है। हम y की वैल्यू जैसे हम x को देते हैं, मतलब कि x की वैल्यू कुछ तो है, जैसे कि 5 है, और y की वैल्यू 25 है। बट मुझे x की वैल्यू 25 करनी है, तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू वाई, मतलब कि जो x y की जो वैल्यू है वो x को मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। ये होगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐड एंड देन असाइन, मतलब कि क्या, ए प्लस इज इक्वल टू 5, इसको हम ब्रीफली देखा जाए तो ये एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है, a प्लस 5, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, मतलब कि a की वैल्यू एक्चुअल में क्या है 10 है, यहाँ पे क्या होगी ये 10 हो गई, 10 प्लस 5, मतलब कि क्या होगा, हमारी ये वैल्यू 15 आ गई। ये एडिशन का हो गया। सेम उसी तरह से सब्सट्रैक्शन का भी होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, a इज इक्वल टू ए इंटू टू, ए की वैल्यू क्या है 10 है, इंटू 2 क्या हो गया इज इक्वल टू 20, रिजल्ट के में क्या मिल गया हमें 20, ठीक है। अब मॉड्यूलस का देखते हैं, ये समझ में आना चाहिए। ए मॉड इज इक्वल टू 2 हमने ले लिया, एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए मॉड 2, ठीक है। तो ये स्टेप हम यहाँ पे ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्या हो गया 10 मॉड 2, ए इज इक्वल टू 10 मॉड 2, 10 को 2 से डिवाइड करो, उसका जो रिमाइंडर आता है वो एज आउटपुट होगा, इसका रिमाइंडर 0 ही आता है, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए इज इक्वल टू 0। यह हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स मतलब कि हम उसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस प्लस, इस स्टेटमेंट को हम फॉर लूप में बहुत बार देखेंगे। फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, और डू व्हाइल हो गया, इसमें हम बहुत बार देखेंगे। ए प्लस प्लस, या फिर प्लस प्लस ए, या फिर माइनस माइनस ए माइनस माइनस, ऐसे। तो ए की वैल्यू क्या है 5 हमें यहाँ पे दी गई है, और सी आउट ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसका वैल्यू 5 कैसे आता है, ए प्लस प्लस को हम एक्सपांड करते हैं, ठीक है। इस ए प्लस प्लस को हम एक्सपांड करते हैं, तो देखो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, जहाँ पे भी ये प्लस प्लस ये साइन आते हैं, या फिर माइनस माइनस माइनस, उसका मतलब होता है यहाँ पे वेरिएबल का नाम प्लस 1, या फिर जब माइनस होगा तो ए माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे ही ऑपरेशंस होते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है ऑलरेडी हमारी 5 है, तो ए प्लस 1, मतलब कि 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, ठीक है। ये भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, ये भूल जाओ अभी के लिए। हम सिर्फ ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस को एक्सपांड करके देखते हैं कैसा हो। ए माइनस माइनस, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5 है, 5 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, ए को क्या वैल्यू मिलेगी 4। ये समझ में आ गया, तो ये आगे का समझ में आ जाएगा, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ही है। हम
a प्लस प्लस को एक्सपांड कर देंगे तो a इज इक्वल टू a प्लस 1 हो गया। इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। a इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, बट ये इंक्रीमेंट हो रहा है, पर ये एज अ 5 ही क्यों दिखा रहा है? हम यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखा है, इसमें हम a प्लस प्लस कर रहे हैं। जब कंपाइलर एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, कंपाइलर क्या देखेगा? a की वैल्यू क्या है, ठीक है, a की वैल्यू 5 है, और उसके बाद इंक्रीमेंट है, क्या है, उसके बाद आफ्टर वेरिएबल उसके बाद इंक्रीमेंट। सो एक्चुअल में करंटली a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो उसी 5 को वो कंपाइलर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट होके सी आउट स्टेटमेंट के लिए प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे 7 नहीं है, ये 6 है। अब ये नीचे वाले का देखते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 है, सी आउट, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट दिया गया है, a इज इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। ये 6 वैल्यू वेरिएबल को मिलेगी, क्या है वेरिएबल, a है, और यहाँ पे फिर a की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, और उसके बाद प्रिंट करने के लिए जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगी, बट यहाँ पे क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद प्रिंट करने के लिए जाता है। ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और डिक्रीमेंट भी सेम है, इसका सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिक्रीमेंट में देखते हैं सी आउट लेस देन a माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल पहला है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू दी जाएगी और उसके बाद डिक्रीमेंट होगी। उसके बाद क्या होगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है और उसके बाद डिक्रीमेंट हो चुकी है। और अब सी आउट माइनस माइनस a, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद वैल्यू प्रिंट करने के लिए जाए, a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, क्या आएगा, 4। ये 4 वैल्यू वेरिएबल को मिलेगी और उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के लिए प्रिंट करने के लिए जाएगी। और इसी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को, जो ये है, ये इसका मीनिंग है पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसका जो मीनिंग है ये है प्री इंक्रीमेंट। बिट वाइज ऑपरेटर्स में पहले तो ये समझ लो, ये बिट्स का मीनिंग क्या है, ये है 0 एंड 1, जो कि ये होते हैं बाइनरी नंबर्स। पहले तो बिट वाइज ऑपरेटर में सिंपली क्या किया जाता है, जो भी तुमने ये नंबर्स दिए हैं, 5 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, इन नंबर्स को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जब बाइनरी में कन्वर्ट होता है तब उसके बाद तुम्हारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो ये जब बीट आता है तो ये समझ लेना, इसको हमें 0 एंड 1 में जो भी हमें वैल्यूज दी गई है उनको कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उनमें जो भी ऑपरेशंस है वो करने हैं। हम यहाँ पे एंड का देखते हैं, पहले तो कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका जो टेबल है वो याद में रहना चाहिए। 5 को हमने क्या कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, वो 8 4 2 1, ये पता है ना क्या है। तो 5 को हमने देख लिया, यहाँ पे 5 मतलब कि 4 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, 1। ये इंक्लूडेड है क्या, नहीं है। जब 4 और 1 की एडिशन होती है तब 5 आता है, इसलिए 4 और 1 को हम क्या करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, और 8 और 2 को 0, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 को भी क्या करेंगे, यह होगा 5 का, और 3 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 3 की एडिशन कैसे होगी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो हम यहाँ पे 1 1 लिख देंगे और बाकी के डिजिट्स 0 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन। तो 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है। 0 एंड 1 0 होता है। 1 एंड 0 0 होता है। 0 एंड 0 0 होता है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आ गया। अब और ऑपरेटर का देखते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। और ऑपरेटर का और क्या क्या होता है, 1 1 प्लस 1
एडिशन, और मतलब क्या एडिशन को समझ लेना, 0+1 1 हो गया, 1+0 1 हो गया, 0+0 0 ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी और आएगा तो उसको एज अ प्लस साइन के लिए कंसिडर करना, एंड आ गया तो उसको मल्टीप्लाई के लिए कंसिडर करना। ठीक है, ये लॉजिक है। अब देखो 8 4 2 1, इसके एडिशन क्या होगी, 4 + 2 + 1 मतलब कि 7। यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया ये बीट वाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, एंड और ये दोनों भी। अब यहाँ पे क्या है, ये XOR है। यहाँ पे तुम्हें XOR का जो टेबल है उसका यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। तो 1 XOR 1 क्या होता है, 1 XOR 1 क्या हो गया, ये 0 हो गया, 0 एंड 1 0, 0 XOR 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 XOR 0 1 XOR 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और 0 XOR 0 क्या होगा, वो भी यहाँ पे 0 हो गया। 4 + 2 क्या हो गया, 6 हो गया। ये देखो यहाँ पे उसका आउटपुट भी आ चुका है। समझ में आ गया। हमें अब देखना है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ए लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 0 1 0 1। इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट कितने बार करना है, एक ही बार करना है। कितने बार, सिर्फ एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा और ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा और ये नंबर इलिमिनेट हो जाएगा। इसके पीछे, इसके पहले जो भी नंबर आएगा वो होगा 0, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये 1 हो गया, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये 0 हो गया, और ये 1 यहाँ पे 0 की पोजीशन में शिफ्ट हो गया तो ये 1 हो गया। तो 8 4 2 1, इसका एडिशन कर दो, 8 + 2 मतलब कि कितना हुआ, 10 हो गया। यहाँ पे 10 आ गया। ओके, और एक बार देखते हैं, ए लेफ्ट शिफ्ट 2 मतलब कि यहाँ पे 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम के लिए हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, वही हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसके बाद और एक बार हमें शिफ्ट करना है, मतलब कि ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 एलिमिनेट हो जाएगा, ये निकाल दिया जाएगा। अब इसके पहले जो डिजिट आएगा वो होगा 0, तो 0 0, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वो यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया ये 1, और ये 1 क्या होगा, एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। 8 4 2 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 आ गया। ये हो गया bitwise operator, and thanks for watching this video.